क्वेश्चन है ये सर्किट है, इसमें आपने फाइंड करना है रिस्पांस V नॉट ऑफ t का। और स्विच की दो पोजीशन है, पोजीशन 1 है और पोजीशन 2 है। तो इनिशियली बिफोर टाइम t इज टू 0 स्विच इस पोजीशन में कनेक्टेड है, मींस सोर्स इस सर्किट को मिल रहा है। अब फॉर टाइम t इज टू 0 माइनस जब सोर्स इस सर्किट को मिल रहा है और काफ़ी देर से ये इस तरह से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेडी स्टेट में होगा। अगर ये स्टेडी स्टेट में है तो कैपेसिटर ओपन होना चाहिए और इंडक्टर को शॉर्ट होना चाहिए। इसको अगर हमने टी ड्रॉप किया, कैपेसिटर ओपन किया, इंडक्टर शॉर्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये शॉर्ट हो गया तो 2 एम्पीयर, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, सारा इंडक्टर में से पास कर रहा होगा, तो IL0 बनता है 2 एम्पीयर। और क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं पास कर रहा है, इसलिए इनिशियली कैपेसिटर के क्रॉस कोई वोल्टेज भी नहीं होंगे, तो VC0 0 है। तो हमने इनिशियल कंडीशन फाइंड कर ली, करंट 2 एम्पीयर है, वोल्टेज 0 है। अब फॉर t ग्रेटर देन 0 पर आए अगर, तो स्विच t 0 पर पोजीशन 2 में चला गया। स्विच पोजीशन 2 में गया तो सोर्स इस सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया, तो सिर्फ ये सर्किट रह गया। अब ये सर्किट आप देख रहे हैं सिंपली एक सीरीज सर्किट है और हमने V नॉट ऑफ t फाइंड करना। तो हमने एज्यूम किया कि सिंगल लूप है तो एक कोई करंट IT इसमें से फ्लो हो रहा है, और IT को यूज करते हुए यूजिंग मेश एनालिसिस हमने ये इक्वेशन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट इंडक्टर, इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट इंडक्टर, इंडक्टेंस इज 1/2 हेनरी, प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, इनिशियली अगर उसके क्रॉस की वोल्टेज है वो वोल्टेज, प्लस 1/c, c is 2/3, 1/c will become 3/2 into integral of current passing through that capacitor, उसका इंटीग्रल ले लेते हैं। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होता है, IR V is to IR 2 into IT। अब इसको हमने इक्वेशन को लिख लिया, हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो हमने पूरी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिया, पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 1/2 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, या सब्जेक्ट 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया d2/dt स्क्वायर ऑफ IT, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो गए तो रह गया 3/2 IX और IT, और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था पूरी इक्वेशन को, तो 3/2 की जगह सिर्फ 3 रह गया। इस तरह यहाँ पर आए तो 3 से डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो गया d/dt ऑफ IT, और 2 से मल्टीप्लाई भी किया है पूरी इक्वेशन को, तो 2 × 2 4। तो ये इक्वेशन बनी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना दी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव s², फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 × s और फंक्शन का कोएफिशिएंट 3। ये बनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करें तो होती है s² + 2 zeta ओमेगा नॉट s प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो 2 zeta ओमेगा नॉट s क्या बन रहा है 4, और ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या बन रहा है 3। तो zeta की वैल्यू आ गई 2 / √3 जो कि ग्रेटर देन 1 है, मींस ये ओवरडैम्प्ड रिस्पांस होगा। और रूट्स को आप फाइंड कर लें। अब क्योंकि ये ओवरडैम्प्ड है तो रूट्स भी रियल और डिस्टिंक्ट आनी चाहिए, तो रूट्स भी रियल और डिस्टिंक्ट आई हैं -1 एंड -3। तो इसका मतलब है अगर ये ओवरडैम्प्ड रिस्पांस है तो I ऑफ t किस टाइप का होगा, I ऑफ t होगा k1 e⁻ s1 is -1 s1t plus k2 e⁻ s2t is -3t। इस टाइप का होगा IT। और अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव d/dt ऑफ
आई टी क्या हो जाएगा, माइनस K1 माइनस 3K2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में t को 0 पुट करें तो I 0 बन जाता है K1 प्लस K2 के। I 0 क्या होगा, I 0 इज करंट पासिंग थ्रू दैट इंडक्टर। तो इनिशियली हमने जो IL0 फाइंड किया था वो क्या था, 2 एम्पेयर। बिफोर स्विचिंग अगर ये 2 एम्पेयर था और आपने बाद में स्विच डिस्कनेक्ट कर दिया तो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से इंडक्टर के जो सडन करंट चेंज को रेजिस्ट करता है, तो फॉर ग्रेटर देन टी भी इनिशियली इंडक्टर में से जो करंट पास कर रहा होगा इस लूप में वो 2 एम्पेयर ही होगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 एम्पेयर। 2 इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। आ गई दूसरी इक्वेशन की बारी, इसमें t को 0 पुट करें। अगर इसमें t को 0 पुट करें तो क्या बनता है, d बाय dt ऑफ I0 will be equal to इसमें अगर t को 0 पुट करें तो ये बन जाएगा माइनस K1 माइनस 3K2। अब ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है ये और एक आ गई है ये, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा अननोन है d बाई dt I0। अगेन ये कहाँ से आएगा, सबसे पहली वाली जो इक्वेशन आप लिखते हैं उसको चले जाएं। सबसे पहली वाली इक्वेशन आपने लिखी ये, अब इस वाली इक्वेशन में आपने क्या लिखा था, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एंड वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर। तो आपको पता है वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर जो है इसको मैं VCT भी लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखूँ तो क्या बन जाएगी, 1/2 d बाई dt ऑफ I of t प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज VCT प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर इज 2 into IT इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर t को मैं 0 पुट कर दूँ तो d बाई dt ऑफ I0 क्या आ जाता है मेरे पास, 2 VCT, VCT की जगह 0 2 VC0 प्लस ये ऑलरेडी 2 था, 2 into 2 4 I of 0। तो VC0 कितना था, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमारे पास आए थे 0, VC0 था 0 और IL0 था 2। तो ये तो हो गया 0 प्लस 2 into 4 8। तो d बाई dt ऑफ I0 इज 8। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक इक्वेशन ये वाली 2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2, दूसरी इक्वेशन बन गई ये d बाई dt एट I is equals to at t is equals to 0 is 8 is equals to minus K1 minus 3K2। ये वाली इक्वेशन लिखी, इसमें इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। अब ये दो इक्वेशंस और दो अननोन आ गए, तो इससे हमारे पास K1 और K2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास IT आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ K1 e raised to power S1 raised to क्या थे, e raised to power minus t plus K2 e raised to power minus 3
K1 और K2 इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, K1 और K2 आ जाएगा। अब ये है IT, हमने फाइंड क्या करना था, V नॉट ऑफ t। तो V नॉट ऑफ t क्या था, हमारे पास जो सर्किट रह गया हुआ था, ये सर्किट था, इस करंट को हमने IT लिया था, ये है V नॉट ऑफ t। तो V नॉट ऑफ t किसके इक्वल है, V नॉट ऑफ t इक्वल हो जाएगा 2 इंटू IT। तो आपके पास जो भी IT आया है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास V नॉट ऑफ t आ जाएगा। ये आपके पास आ गया, ये होगा ओवरडैम्प्ड रिस्पांस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम सिर्फ ओवरडैम्प कर रहे हैं, हम क्रिटिकली डैम्प सर्किट भी करेंगे और अंडरडैम्प सर्किट भी करेंगे। तो प्रोसीजर सब में यही है, इसी तरह से डेरिवेटिव वाली वैल्यू आएगी, इसी तरह से हमने उसको फाइंड करना होता है। हमेशा वो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी होती है उससे ड्राइव होती है। तो स्टेप्स सारे सेम हैं, लेकिन रिस्पांस जो है वो चेंज होता रहेगा। अभी हमने किया ओवरडैम्प, इसके अलावा अंडरडैम्प रिस्पांस और क्रिटिकल डैम्प रिस्पांस भी ऐसे ही होंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसके क्वेश्चन कीजिएगा ओवरडैम्प से रिलेटेड, और असेसमेंट कीजिएगा, इस प्रॉब्लम्स जो हैं ओवरडैम्प से रिलेटेड वो कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती तो प्रॉब्लम्स टाइम पे कोई सर्किट को लिखने में, इक्वेशन लिखने में इशू हो रहा है, ऐसे इश्यूज जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आएंगे वो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करना आपने क्या है कि जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उनका स्क्रीनशॉट आपने लेके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। और इस लेक्चर में अगर आपको कहीं पर इशू आ रहा है तो लेक्चर के टाइम के साथ कि इस टाइम इंस्टेंट पे जो आपने बात बताई है वो हमें क्लियर नहीं है, वो आपने मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि जब हम लाइव सेशन करें तो हम उनके आंसर जो हैं दे सकें। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।